क्या जैसे रावण शंकर का उपासक था, कंस भी तो शिव का उपासक था। कंस भी तो शिव का उपासक था। जैसे रावण शंकर का उपासक था और रावण को मारने से पहले राम जी ने भगवान रामेश्वर की स्थापना करी थी, तो कंस को मारने के लिए जब भगवान आए, भगवान कृष्ण और बलराम जब मथुरा में पहुंचे, तो जैसे उन्होंने रावण को मारने से पहले शिव की आराधना करी, तो क्या भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के समय पर किसी शिवलिंग की स्थापना करी? ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में वो कौन सा शिवलिंग है जिसको कंस को मारने के समय पर भगवान ने स्थापित किया? पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, पूरे ब्रज 84 कोस में एक शिवलिंग ऐसा है, जब कंस को बार बार कंस को बल प्राप्त हो रहा था और कंस मर नहीं रहा था। बलराम जी ने बल लगा लिया पूरा, और बलराम जी ने पूरा बल लगाया, कंस मरता नहीं। ये आज के समय में तो रासलीला में बहुत सरलता से कंस को मरता हुआ बता देते हैं कि भगवान उसकी छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस को मारा और कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मारा था। राक्षसों से पीछा इतनी जल्दी नहीं छूट जाता। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा था कि तुमने रासलीला में देखा कि बस भगवान कृष्ण आए, छाती पर चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस के प्राण छूट गए। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा है। रावण को मरने में जितना बल लगा था, रावण के लिए भगवान राम ने 7-7 कर बाण छोड़े थे, फिर बाण छोड़े, आखिरी में नहीं मरे। तब हनुमान जी को लगा बात क्या है। तब हनुमान जी ने तुरंत उसी समय पर बुलाया, उसी समय पर विभीषण को बुलाया। विभीषण बता क्या बात है, ये मरता क्यों नहीं है? विभीषण ने कहा कैसे नहीं मरेगा, इसकी नाभि में अमृत है, बाणों उठाओ, बाण और छोड़ दो। भगवान राम ने जैसे ही सुना रावण की नाभि में अमृत है, भगवान ने बाण उठाकर छोड़ दिया। बाण लगा नाभि के अंदर, पर रावण के प्राण नहीं छूटे। रावण नहीं मारा। कई लोग कहते हैं कि भगवान राम जी ने बाण छोड़ा, नाभि में लगा और मर गया रावण। राक्षस इतनी सरलता से नहीं मरते, असुर इतनी सरलता से नहीं मरते, दैत्य इतनी सरलता से नहीं मरते। राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, रावण नहीं मरा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और विभीषण को पास में बुलाया। विभीषण इधर। विभीषण ने कहा बोलिए महाराज, तूने कहा था नाभि में अमृत है, मेरे भाई ने बाण छोड़ा, ये मरता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसे ही बोले, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे तो जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे सामने लंकाधिपति रावण ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से कि वर दीजिए कि मेरी नाभि में अमृत रहे। तो नाभि में अमृत दिया, जब वो सूखेगा तब तू मरेगा। तो उतना तो मैंने सुना था, मैं आ गया। तब उसी समय पर विभीषण ने कहा इसके आगे मुझे नहीं मालूम कि मरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जरा पता करो कि ये रावण मरता क्यों नहीं है। हनुमान जी जैसे ही आए, हनुमान जी ने कहा जो प्रभु आज्ञा। हनुमान जी पहुंच गए, एक विद्वान का रूप रखकर लंका के अंदर, एक ज्योतिषी का रूप रखकर, एक विद्वान का रूप रखकर हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका में प्रवेश करे और लंका में घूमते घूमते सारे लंका वासियों की नारियों के हाथ देख देख कर हनुमान जी ने बता दिया तुम्हारे यहां पर एक बंदर आया था,
आग लगाई थी, उत्पात मचाया था, ऐसा हुआ था, फिर उसके साथ एक और आया था, सीख देकर गया था, नहीं संभला, तुम्हारे यहां पर इतने मर गए, तुम्हारे यहां इतने जिंदा हैं। ये हनुमान जी ने सबका भाग्य बताना चालू करा। सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास में। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी तेरा भी भाग्य दिखा ले। मंदोदरी राजघराने से, राजभवन से रथ में बैठकर बाहर आई और ज्योतिषी के चरणों में बैठकर कहती है, बाबा मुझे बताओ मेरा भाग्य क्या कहता है। हाथ देखते से ही मंदोदरी ने अपना हाथ जैसे ही हनुमान जी के हाथ में दिया, जो ज्योतिषी का रूप रखे थे, हनुमान जी ने हाथ देखते से कह दिया, मंदोदरी तू बड़ी विद्वान है, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। ए मंदोदरी, तेरे कारण तेरा पति आज भी जिंदा है। केवल तू है जो तेरे पति को बचा कर रखी है। तेरे पास में कुछ ऐसा है मंदोदरी जिसके कारण तेरा पति नहीं मर रहा है। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पति ने जब तप करा था, तप करते समय मेरे पति ने वर मांगा था ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, वर प्रदान करो कि मैं मरूं ना। नाभि में अमृत मांग लिया था। पर मेरे पति भी बड़े विद्वान थे, उनको मालूम था नाभि में अमृत है, कभी भी बाण छूटेगा मेरी नाभि में लगेगा और मैं मर जाऊंगा। इसलिए मेरे पति ने ब्रह्मा जी से कहा था, अगर नाभि में अमृत तुम दे रहे हो तो जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे दो। और मेरे पति को ब्रह्मा जी ने बाण दिया। वो बाण मेरे पति ने मुझे ला कर दिया। मैंने उस बाण को अपने सोने वाले कमरे में जिसमें सोती हूं उसमें खंबे में चुनवा दिया। जब तक वो बाण राम के पास नहीं आएगा तब तक रावण मर नहीं सकता। वो बाण राम के पास आना चाहिए। वो बाण राम जी चलाएंगे, रावण को लगेगा नाभि में तब मरेगा। हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गदा का प्रहार किया, खंबा तोड़ा, बाण लेकर राम जी के पास पहुंच गए और वो बाण राम जी के हाथ में दिया और राम जी ने जो छोड़ा तब जाकर रावण की नाभि का अमृत सूखा, तब जाकर रावण मरा। जरा विचार करिए, रावण को मरने में इतनी लीला रही तो कंस क्या झटके में मर जाएगा? छाती पे चढ़ गए, मुष्टिक प्रहार करा, कंस मर गया। ना ना ना, हम कहना नहीं चाहते परंतु कभी कभी मुख से बोलने में आ जाता है। तीन ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी टलते नहीं है। तीन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टलते नहीं है, जाते नहीं है, बहुत जल्दी। कौन कौन? एक बीमारी, एक भिखारी और तीसरा नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को बुरा लगेगा। आप लोग उसको सरल सरल भाषा में कह देते हो, हमारी व्यासपीठ से क्यों ऐसा कहें? जो बहुत बेकार लोग होते हैं ना, जिसको लोग बहुत गंदा कहते हैं, वो भी दो ही अक्षर का है। जैसे हमने कहा ना, बीमारी, भिखारी, इसी में कई एक शब्द है, वो तुम समझ जाना। तो तीसरा नंबर का जो होता है ना, वो भी जो दुनिया को कष्ट देता है, त्राण देता है, परेशान करता है, बहुत बहुत तकलीफें देता है, ये जल्दी से टलता नहीं, जल्दी से जाते नहीं। बीमारी भी इतनी जल्दी जाती नहीं। बुखार आ गया ना तो थोड़े दिन तक टिकता है, भले डॉक्टर साहब दवाई दे दे तो भी 8-10 दिन तो लग जाते हैं, फिर कमजोरी रहती, फिर धीरे धीरे संभलते। बीमारी, भिखारी भी ऐसा होता है, उसको मना कर दो, हे भाई चल चलो, तो नहीं जाएगा। देव साहब, देव साहब, देव साहब, पीछा ही पकड़ ले। कोई चाट खा रहा है,
वहां पर भी खड़े हो जाएंगे देव साहब। अब वो बेचारा कैसे खाए जब सामने कोई मांग रहा, कैसे? महाराज बहुत जल्दी टलते नहीं। इस चित्त वृत्ति में तुम्हें लगता होगा कि कंस बहुत जल्दी मर गया एकदम। कितना अच्छा रासलीला में एक बहुत सुंदर पाठ अदा किया जाता है और कंस को छाती पे चढ़कर मुष्टिक प्रहार कर कर मार दिया जाता है और कंस इतनी जल्दी मर गया। ना ना, कंस इतनी जल्दी नहीं मरा। बलराम जी ने अपना पूरा बल लगा लिया, पूरा बल, बलराम जी का पूरा बल लग गया था, तब भी कंस नहीं मरा था। पूरा बल लगा दिया बलराम जी ने, पूरा बल, तो भी नहीं मरा। अब भगवान कृष्ण देख रहे थे ये कंस है, मरने वाला नहीं है, इतनी जल्दी बेकार लोगों से पीछा छूटने वाला नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शादी के और मृत्यु के, इन दोनों के दिनों को देखिएगा। शादी के जो दिन रहते हैं ना, माता पूजन हुई, मंडप हुआ, महिला संगीत हुआ, बारात आई, ब्याह हुआ, लड़की अपने ससुराल पहुंच गई, शादी हो गई। शादी के दिन चुटकी बजाते से ही 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जो दिन होते हैं शादी के, तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत। और मृत्यु के दिन, किसी के यहां मृत्यु हो गई, मृत्यु के दिन बड़ी मुश्किल से निकलते, बड़ी मुश्किल। ऐसा लगता है बहुत सारे दिन, बहुत सारे दिन। आपके इधर होती कि नहीं होती हमें नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ उधर भी मालवा साइड में भी बहुत सारे जो जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत जिनकी तमन्नाएं, बहुत सारे शौक होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत हमने देखा है। हमारे इधर तो नहीं होती है, हम जहाँ साधारण तरह के लोग रहते हैं वहाँ शोक सभा नहीं होती, पर जिनके शोक सभा किनकी होती है, जिनके शौक बहुत सारे होते हैं, उसको पूरा करते करते ही मर जाता है तो शोक सभा होती है। पूरी जिंदगी लग गई शौक पूरे करने में, बेटे को मोबाइल दिलाना है, बेटी को गाड़ी दिलाना है, उसको ये करना है, बहू को ये करना है, छोरे को ये करना है, एक फैक्ट्री डालना है, दुकान डालना है, ऑफिस डालना है, जमीन करना है, मकान बनाना है। जो शौक पूरे करते 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 इधर से कर्जा लिया, इधर से कर्जा लिया, उधर से पैसा उठाया, उधर से उठाया, मेहनत करता रहा, 24 घंटे काम करता रहा, अपने शौक पूरे करने में, परिवार के शौक पूरे करने में, नाते रिश्तेदारों के शौक पूरे करने में, गाड़ी बंगले के शौक पूरे करने में, जो शौक पूरा करते 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 अंत में प्राण छोड़ देता है, उसी के यहां शोक सभा होती है। कभी किसी गरीबड़े के घर में शोक सभा नहीं होती, क्योंकि उसको शोक ही नहीं रहता, तो सभा क्या खाक करेगा। इतने जिंदगी के शोक मत पालो कि जिसमें दुख हो। कंस ने अपनी जिंदगी का एक आनंद पाया। कंस ने क्या करा, पहले सारी राज सत्ता को अपना बना लिया, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही पूर्वजों को जेल में ले जाकर डाल दिया, अपने ही पूर्वजों को कारागार में ले जाकर डाल दिया। जो अपनों का सम्मान नहीं करता, जो अपनों का आदर नहीं करता, जो अपनों का सत्कार नहीं करता, अंत समय में धोखा खाता है। अपने घर के बच्चों को एक सीख जरूर देना, ये तुम्हारे काका जी हैं,
ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारी दादी जी हैं, ये तुम्हारे काका जी का लड़का है, ये तुम्हारे ताऊ जी का लड़का है, ये तुम्हारे चाचा जी का लड़का है, ये तुम्हारी बुआ का छोरा है, ये तुम्हारे काका का छोरा है, ये तुम्हारी बहन का छोरा है, ये तुम्हारे रिश्तेदार है। उसको ये बताना कि धन अपनी जगह रह जाएगा, सत्ता अपनी जगह रह जाएगी, वैभव अपनी जगह रह जाएगा, पर जब दुख की घड़ी आएगी उस समय पर अगर कोई नहीं भी खड़ा होगा तो कम से कम रिश्तेदार 2 क्षण के लिए खड़े तो होंगे। भले उनसे आपके संबंध ठीक ना हो पर खड़े तो होंगे। कंस ने सबसे बड़ी गलती करी, अपने ही पूर्वजों को ले जाकर उसने कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया और सुना नहीं, किसी की नहीं सुनी, किसी की। इतनी सरलता में कंस नहीं मरा, बड़ा बड़ा प्रयास करा गया। बलराम जी ने पूरा बल लगा लिया। आखिरी में बलराम जी ने आकर भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैंने पूरा बल लगा लिया पर ये कंस मरने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, जब कुब्जा मुझे चंदन लगा रही थी ना, तो जब कुब्जा किसको चंदन लगाने जाती थी? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कुब्जा किसके यहां जाती थी चंदन लगाने? अरे बोलो, जम के बोलो। कंस के यहां जाती थी। कुब्जा चंदन लगाने कंस के यहां जाती थी। आज कंस के महल में जा रही थी। भगवान कृष्ण ने रोक लिया कुब्जा को। कहां जा रही हो? चंदन लगाने। कहां जाती हूं? कंस के यहां। हमको लगा दो। कुब्जा ने कहा, ओ कहां से आया है? राजा का चंदन है और तेर को लगाऊंगी? भगवान कहते हैं, हम भी तो देखें कि राजा के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है और संत के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में अंतर क्या है? हमें तो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे सबसे पहले कुब्जा से ही मिले थे। चंदन, चंदन क्या? माताएं पूरे हंडी का चावल नहीं देखती, ऊपर का एक चावल निकाल कर माताएं दबा के देख लेती है पका कि नहीं पका। भगवान कृष्ण और बलराम में ये अंतर है। बलराम पूरा बल लगा दिए थे, कंस नहीं मरा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, भैया आप कह रहे हो कंस नहीं मर रहा, मुझे मालूम है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जब इस मथुरा में प्रवेश करा था तो कुब्जा से मैंने चंदन मांगा था। मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, क्योंकि मैं चंदन लगा कर आया था। मुझे चंदन की जरूरत नहीं थी, मैंने कुब्जा से चंदन मांगा था। ये जानने के लिए मांगा था कि राजा के मस्तक पर जो चंदन लगता है वो चंदन में आखिर ऐसा क्या था? क्या था ऐसा? मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये